भाभी, भाभी, भाभी। संभाल के। वाह वाह, बिल्कुल राजा साहब की सूरत। आंखों में राजा साहब का तेज, सच चेहरे पे राजा साहब का प्रताप। साक्षात राजा साहब है। अच्छा जानदत जी, मुझे तो बच्चे को देखकर राजा साहब का बचपन याद आ गया। वाह वाह, बिल्कुल इसी तरह थे कृष्ण कन्हैया। देखें देखें देखें। तुताराम जी, सरकार चलिए चलिए। अब तो धूमधाम से प्रतिभोज होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब क्या अच्छा होगा भैया, वो उस अनाथ बच्चे को अपना बच्चा समझ कर ले गए हैं। दूध पिलाते देख लिया है उन्होंने मुझे, मगर जब उन्हें पता चलेगा कि वो बच्चा उनका नहीं है, किसी गैर का है, जिसकी जात का बाप का कुछ पता नहीं, तो जानते हो क्या करेंगे? जान से मार डालेंगे तुम्हें, यही ना? मुझे अपनी परवाह नहीं, आप उनका स्वभाव जानते हैं। मैं डरती हूँ लोक लाज से बचने के लिए वो आत्महत्या न कर ले, ये मैं नहीं देख सकती। और मैं ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि वो अनाथ बच्चा मेरे बच्चे की जगह ले। मैं अभी जाकर कहूंगी वो बच्चा हमारा नहीं, वो बच्चा हमारा नहीं। पार्वती, मुझे माफ करना पार्वती, मैंने उस अनाथ बच्चे को खुद पालने का फैसला किया था, लेकिन कुदरत ने उसे तुम्हारे घर पे पहुंचा दिया। मैं ये राज किसी से कहना नहीं चाहता था, लेकिन राज? हाँ पार्वती, उस रात जब हम तुम्हारे बच्चे के जन्म पे खुश हो रहे थे, मुझे किसी ने पुकारा था और उस आदमी के साथ मुझे धनपुर जाना पड़ा। अरे धर्मा, आ गया तू? तेरे जाते ही बच्चा हो गया, पर ये अभी तक बेहोश ही पड़ी है। हाँ डॉक्टर भैया, मैं इस फूल को खिलने से पहले कहीं दूर ले जाना चाहती थी। रास्ते में बेहोश हो गई और ये भला आदमी मुझे यहाँ उठा लाया। तुम आराम से लेटी रहो। मां जी, जरा गर्म पानी ले आइए। अब दवा से कोई फायदा नहीं, मैं अपने ही बचूंगी। मुझ पर एक एहसान करो भैया, मेरे इस बच्चे को रानी माँ के हवाले न करना, उसकी परछाई भी न पड़ने देना इस पर। दुश्मनी की आग में जलते हुए उस खानदान से दूर रखना इसे। मुझे वचन दो कि तुम इसे ऐसा इंसान बनाओगे जिसके जीवन में प्रेम, त्याग और शांति की भावना हो। भैया, इसके मन में भेदभाव, कमल कभी ना, कभी ना। मरने वाली इसी इच्छा को लेके मरी थी।
अगर तुम यही चाहती हो कि खानदानी दुश्मनी के कांटे फूलते फलते रहे, तो जाओ कह दो राजा साहब से कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं, रानी मां का पोता है। फिर राजा साहब उस मासूम से जीने का हक छीन लेंगे, जान से मार देंगे उसे। उसका हक भी तुम्हारे बच्चे को मिल जाएगा। नहीं भैया नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं बहू रानी की इच्छा पूरी करूंगी। मैं वचन देती हूँ, खानदानी दुश्मनी को मिटाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। चाहे मुझे अपने बच्चे के सुख और खुशियां कुर्बान करनी पड़े, चाहे मुझे कितने दुख बर्दाश्त करने पड़े, लेकिन मैं उन्हें ये नहीं मालूम होने दूंगी कि वो बच्चा उनका नहीं। बेला, दूध पिया बच्चे ने? तोताराम जी, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी ये सजा हमें भगवान दे रहा है। बरसों तरसने के बाद बच्चे का मुंह देखा, मगर तकदीर। घबराइए नहीं राजा साहब, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ हमारे बच्चे को? वो दूध क्यों नहीं पी रहा है? वहाँ तो कुछ नहीं रहा है साहब, बच्चे को माँ के दूध की जरूरत है। आप फौरन रानी साहिबा को बुला लीजिए, वरना बच्चे के जिंदा रहने में। क्या? नहीं डॉक्टर। अच्छा तो मैं चलता हूँ। भैया, भैया, बच्चे का तड़पना मुझसे नहीं देखा जाता। तो राजा साहब, इस वक्त की जिद आपको महंगी पड़ेगी, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। महेश जी ठीक कह रहे हैं राजा साहब, हमें एडजस्ट करना ही चाहिए। कहिए महेश जी से कि जल्दी रानी साहबा को ले आए। महेश जी देर न कीजिए, जल्दी जाइए आप। मैं फटाफट जाता हूँ, खटाखट लेकर आता हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई पार्वती, तुम्हारा बच्चा हमसे नहीं संभाला जाता, वो तड़प रहा तुम्हारे लिए। चलो। किसका बच्चा है? गरीबों की बस्ती में पैदा हुआ किसी गरीब का बच्चा है, अनाथ है। मैंने इसे पालने का वचन दिया है। वचन दिया? नीच जात को? नीच जात? कहाँ लिखा है इसके मुंह पर? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा तोताराम जी। राम राम, अगर इस बच्चे को हम अपने घर में रखेंगे महाराज, तो जाति और धर्म की रक्षा कैसे होगी? तोताराम जी, पहले आप इस हवेली के वारिस की रक्षा कीजिए, फिर खेलिएगा जात पात का ड्रामा। तुम चुप रहो, बड़बड़ करते रहते हो। पार्वती, यहाँ कैसे रह सकता? तुम इसे महेश को दे दे, तुम्हारे भाई के पास छोड़ आएगा। नहीं नहीं, ये मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इस पर दया कीजिए, ये नन्ही सी जान आपके चरणों की धूल में पलती रहेगी। नहीं नहीं, न इसके बाप का पता न जात का पता, कैसे रख सकते हैं हम इसे अपने घर में? सरकार गंगा बहन ठीक कहती। ठीक तो आप भी कहते हैं, लेकिन हालात की हवा भी देखनी चाहिए। इस घर में कुत्ते बिल्ली पलते हैं, तो क्या एक इंसान का बच्चा नहीं पल सकता? चलो इसे भी कुत्ते बिल्ली की तरह रखो हवेली के पिछवाड़े, गाय भैंस के गोठे में। बिल्कुल ठीक, जूते को जूते की जगह रखना चाहिए। ठीक है पार्वती, अगर तुम इसे रखना ही चाहती हो तो इसे गाय भैंस के गोठे में रख दो, जगना इसकी देखभाल कर लेगा। गोठे में? तुम सोच कर रही हो पार्वती, अंदर हमारा बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। भिखू, ले जाओ उसे, जगना को दे दो, जाओ। जगना को बोलना इसको संभाल कर रखे। अरे हाँ हाँ, संभाल कर रखेगा। तुम चलो ना अंदर। जी, तुम कहाँ चले इस अनाथ के पीछे पीछे? पहले नहा और फिर संभालो रसोई।